वीर सिंह जी ने, सुनहरी जी ने जो माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया था उसको फिर से पटरी पर लाए। और उसके बाद हम नाम सुनील अवस्थी जी, मैं भी सुनील त्रिपाठी हूँ, एक ही सीट पर बैठे हैं, बहुत देर से शुरू से ही बैठे हैं, जाते भी कहाँ दूसरी सीट खाली नहीं थी। अभी इन्होंने जब भरत यहाँ काप पाठ कर रहे थे तो पीयूष जी ने बार बार कहा कि इनका सौभाग्य है कि पिताजी के सामने कविता पढ़ रहे हैं जिन्होंने इनको चलना सिखाया। मैं इस सेंटेंस में थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि जिन्होंने भरत को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भरत के बाप उनको चलना सिखाया, वो हमारे आदरणीय चाचा जी के सामने भरत ने काव्य पाठ किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा और पूरे मंच का। हमारे आदरणीय चाचा जी पूरा कापट, अभी शायद लेटे हैं, हमने कहा भी जाके, हमने कहा चाचा जी लेट जाओ, दिन भर बैठना पड़ता है, फिर आप यहाँ बैठे हो। बोले आनंद आ रहा है। भरत का काव्य पाठ निश्चित रूप से बेहतरीन रहा। एक बार इसने अपने काव्य पाठ के बीच में मुझे ध्यान है, भाई साहब बैठ जाओ, हम तो वैसे भी बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, 5, 25, 75 मिनट मुश्किल में। भरत ने कहा बार बार कि वो दिल टूट गया, ऐसा कुछ इसमें आया इनके गीत में। तो मैं केवल एक संदेश, एक सुझाव देना चाहता हूं अपने भतीजे को कि ऐसा कैसा दिल रखते हो चतुर्वेदी जी। अब ये भी एक बड़ा सौभाग्य है कि वो बहुरानी भी इन्हीं में बैठी है। हम बारात में तो गए थे लेकिन बहुरानी को नहीं पहचान पा रहे कि भरत सुन लो ध्यान से बेटा कि ऐसा कैसा दिल रखते हो, जब देखो तब टूट गया। ऐसा कैसा दिल रखते हो, जब देखो तब टूट गया। दिल रखो तो ऐसा रखो घंट पटको पर टूटे ना। क्या बात, जय हो। हाँ बिल्कुल, उसका जो शीशे का रखो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 4 पंक्तियों और निवेदित कर दूं। श्रृंगार की कविताएं पढ़ने वाले चांद सितारों की भी बात करते हैं। अब चूंकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, नहीं भी हूं तो संचालक घोषित कर देते हैं। वैसे मैं चिल्लाने में सुनील अवस्थी से ज्यादा चिल्ला सकता हूं वीर रस पढ़ते समय। कि 14वीं का चांद हो, यही तो पढ़ते थे श्रृंगार वाले। हमारी बहनें बिटियां बैठी हैं, बुआ भी होंगी इसमें, चाची भाभी। हमारा सौभाग्य है कि हमारा पूरा परिवार, भाई और यहाँ चाचा कक्का बहुत लोग बैठे हैं, भतीजे भी होंगे। और मुझे एक बात याद आ रही थी, जब भरत कविता पढ़ रहे थे तो हमने कहा ऐसा ना हो कि चूंकि चाचा भतीजे का मामला है, अखिलेश सुषपाल भी चाचा भतीजे रहे, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि अगर ये अखिलेश बनती है तो मुझे सुषपाल बनने में खुशी होगी। बेटा इसका ईको बंद कर दो, किसी ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं ईको बंद कर दो, इसका ईको बंद कर दो। सो गए वो तो भैया, सो गए। अच्छा इधर हो, ईको इसका बिल्कुल बंद कर दो। हाँ इसलिए तो पानी मांगते हैं जो लोग ईको चालू रखते हैं। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, तुरंत जी, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। कि रूस या अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभाल, चंद्रपाल, चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। जोरदार तालियां। हाँ लाओ, बहुत ही अच्छा। देवकी नंदन सोनी जी हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ, शर्मा जी बैठे, कुलदीप जी बैठे हैं, प्रभात भैया बैठे हैं। जय भाई साहब चंद्र सिंह थे क्या?
हमारे ये साथी हैं शुरू के, जे सब शिष्य हैं, जे चाचा जी के भतीजे भी हैं, इनके शिष्य भी हैं सब जे। हाँ, जब जो है तो तब से अभी तक वो संघ बना है। अच्छा, मुझे एक, चूंकि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक का कार्य होता है शोध करना, मैंने एक शोध किया है कि जब पहले जमाने में शिक्षक जहां उसकी पोस्टिंग होती थी वहीं रहता था। चाचा जी की जब पहली पोस्टिंग हुई होगी तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार वहीं रहते होंगे, शनिवार को घर आते होंगे, इतवार को रुके, सोमवार को फिर गए। यहां भी शिक्षक बैठे होंगे, यही होता था कि नहीं? अब ये अप डाउन का मामला होने लगा, पहले संसाधन कम थे। बेटा तुमने इको बंद क्यों नहीं किया? काहे को टेंटू का खींचवे के चक्कर में हो। अच्छा, मैंने ये खोज की है कि जब उस समय शिक्षक 7 दिन वहां रहता था चतुर्वेदी जी स्कूल पर, सोमवार को गया, मंगलवार को गया, बुधवार को गया, तो उसकी पत्नी जो घर पर रह जाती थी, हमारी भी पहली पोस्टिंग हुई थी, हम भी वहीं रहे 86 में, 37-38 साल की नौकरी हो गई। हम भी शनिवार को ही घर आते थे, तो पुराने लोग आते होंगे, चाचा जी जब स्कूल पर रहते होंगे, चाची जी क्या सोचती होंगी? हमने शोध किया है कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर। आप तो केवल चौथी पंक्ति का आनंद ले लो, मेरी जो भी कविता है 3 पंक्ति चाहे जाते सुन लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रबल भाई साहब, बस चौथी पंक्ति ऐसे सुनो जैसे आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। तो जो पत्नियां घर पे हैं वो अपनी सहेलियों से बातें कर रही हैं, जो हमारी जो बहन जी बैठी हैं, बुआ बहनें बैठी हैं, जो चर्चाएं करती होंगी। पति स्कूल पर है, जो अपने घर पर हैं, 3-4 दिन बीत गए कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। पहले स्कूलों में कुछ होता नहीं था कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। घरवाली पूछे सखियों से, कब आएगा बहन सनीचर। क्या बात, अद्भुत। अच्छा लगा तो ठोको ढंग से। असल में एक बार इन्होंने रामलाल वाला प्रसंग भी पीयूष मालवीय जी ने सुनाया। रामलाल का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग और है। होता क्या है कि कवियों की अधिकतम रातें घर से बाहर गुजरती हैं, और कवि शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए बहुत से लोग होते हैं जिनकी आदत होती, किसी भी गांव में गए, वहां जाकर के किसी भी बच्चे से पूछा बेटा क्या नाम है, तो उसने कहा भरत। बोले कहाँ रहते हो? बोले मतीरामपुरा में। बोले लखनऊ गए हो? बोले अंकल मैं तो नहीं गया। अरे कभी घर से बाहर भी निकला करो, बच्चा सिकुड़ जाए बेचारा, सहम जाए, चुप रह जाए। एक बार वो कभी जो है दाऊदपुरा पहुंच गए, वहां भी कोई बच्चा मिला, उससे भी यही पूछा क्यों, कहाँ रहते हो? बोले दाऊदपुरा रहते हैं। बोले कभी पचना दे गए हो? बोले अंकल नहीं गया। अरे घर से बाहर भी निकला करो, घर में घुसे रहते हो। संयोग से एक बार वो कभी जयमलपुरा पहुंच गए। वो एक बच्चे से पूछा, बच्चा था चतुर्वेदी जैसा इंटेलिजेंट, उसने पूछा बेटा क्या नाम है? बोले चतुर्वेदी जी। बोले कभी तुमने आगरा का ताजमहल देखा? बोले अंकल नहीं देखा। बोले कभी घर से बाहर भी निकला करो। चतुर्वेदी ने कहा कि अंकल आपने रामलाल को देखा है? बोले कौन रामलाल? बोले अंकल कभी घर भी रहा करो। चार पंक्तियां और सुन लीजिए आप, और निश्चित रूप से समय बहुत है, मैं का पाठ संक्षिप्त करूंगा, लेकिन इतना भी नहीं करूंगा जितना पीयूष ने कहा है, क्योंकि इन्होंने संचालन में बहुत समय खींचा है। मैं पूरी नोटिंग करता हूं किसने कितने मिनट पढ़ा है। गजब का। बधाई इसके लिए, पीयूष के लिए एक बार तालियां बजा दो। कई एक बार चर्चाएं होती हैं, पतियों की जो इच्छा रहती है कि हमारी पत्नी है वो सीता सावित्री जैसी रहे, सामान्य होती है जो अवस्था। मैंने एक खोज किया है इस पर चतुर्वेदी जी कि पत्नियां क्या सोचती हैं, वो भी तो सोचती होंगी। क्या रहता है कि जो पुरुष की इच्छा है वो देख लीजिए, आप अपनी इच्छाएं देख लीजिए, फिर आखिरी वाली पंक्ति में इनकी इच्छाएं देख लीजिए। आपकी इच्छाएं होती हैं कि कर्म योग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, कर्म योग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे,
सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे। पति परमेश्वर, ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता? तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। आपसे नहीं कहा, नहीं बहन जी बेटी होगी नाराज हो जाएंगी। तो काव्य पाठ में पूरा आनंद लेना चाहिए। घरेलू काव्य पाठ का यही सुख मिलता है। बड़े बड़े मंचों पर सारे कवि जाते हैं, और मैं सच कह रहा हूं कि अगर मुझको छोड़ दो, मैं तो यहीं का मान लो, मुझे मतीरामपुरा का, हमें छोड़ दो ये सारे कवि, सुनील अवस्थी से लेकर प्रतीक चौहान तक, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कथा का मंच है कि मुझे छोड़ दो, ये सारे के सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, मैं अकेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का हूं। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। जो हमारे सामाजिक ताने बाने हैं उनको देख लीजिए। आपने विभिन्न विषयों पर कविता पढ़ी। पाकिस्तान तो निपटते निपटते बचा, क्यों बस्ती? हमारे कुछ सामाजिक ताने बाने हैं, उनमें एक मुक्ता के एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं कि परिवार में जो स्थिति होती है उसमें किसके बिगड़ने से कितना नुकसान होता है, आप जी देख लीजिए कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। प्रबल भाई साहब, कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है, और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। क्या अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। इसी मिजाज की चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। फिर वो बारे दद्दा वाली कविता जिसको हम भिंड में नहीं पढ़ सकते, इसलिए मेटावा आ गया बड़े आराम से। इसलिए मैंने कहा भरत से, हमने कहा बेटा भागवत में तो हमें वैसे भी आना है, इसलिए कवि सम्मेलन रखो, और हमारे आदेश का पालन किया। उसने कवि सम्मेलन है, तो अब वो भिंडवाला में जो प्रतिबंधित है मेरी कविता, उसकी कुछ पंक्तियां आपको यहां निवेदित कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चार पंक्तियां सुन लीजिए कि अपने घर की मस्त फिजा में खुद हमने बिस्गोला है। हमारे जो सामाजिक ढांचे हैं जो टूट रहे हैं, जो क्यों टूट रहे हैं, कि अपने घर की मस्त फिजा में खुद हमने बिस्गोला है। मजहब के प्रश्नों पर सबका उत्तर टाल मटोला है, और परिवर्तन की इस आंधी में रिश्ते चकनाचूर हुए, भरत मिलाप रोज पढ़ते हैं भाई से अनबोला है। क्या बात? पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है। एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है, और घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है, और घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। और कुछ पंक्तियां मैं उसी कविता की निवेदित कर दूं, जिसके लिए देवकी नंदन सोनी जी ने कहा है, और मेरा भी मन है। उस कविता को आप मन से सुन लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपको एकांत में अगर महसूस हो जाए कि ये कभी भिंड से आकर के हमारे ऊपर कविता सुना गया, आपको लगे कि हमारे पड़ोसी के ऊपर सुना गया, आपको लगे कि हमारे गांव के ऊपर सुना गया, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। इस कविता का शीर्षक है पीयूष भाई बारे दद्दा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बारे दद्दा की। हाँ बजा दो। वैसे मैं निवेदन करूंगा मंच से, और अब पूरे मंच से, क्योंकि हमारे पहले सारे कवि काव्य पाठ कर चुके हैं। वो अलग बात है कि तुरंत जी फिर करेंगे। अरे तुरंत जी जब काव्य पाठ कर रहे थे तब मुझे भाई साहब एक प्रसंग याद आया। मैंने कहा पुराने जमाने में सुना था कि आदमी में भूत की आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो मैंने कहा आदमी में कुत्ते की आत्मा भी प्रवेश कर जाती है। हास के बहुत अच्छे कवि हैं तुरंत जी।
मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे पीछे जितने कवि बैठे हैं, मेरी कविता पर इनको ताली बजानी चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए बजानी चाहिए कि मैंने इनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। क्या बात। कविता का शीर्षक है बारे दद्दा। तो मुझे याद तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी भरत ने बहुत सारी श्रृंगार की बातें सुना दी, मेरे दिमाग में तो भरत घूम रहा है, अब उसको घूम ही नहीं रहा, जो है बारे दद्दा भी नहीं घूम रहा। अब जो है उसने वो प्यार मोहब्बत इश्क जाने कौन कौन सी बातें कहां से इकट्ठी करके रख दी, और ये भी कह दिया कि वो सबके अनुभव है। तो मैंने कहा कि यहाँ प्रबल भाई साहब भी बैठे हैं और संयोग से चाचा जी भी बैठे हैं और आदरणीय चतुर्वेदी जी भी बैठे। तो मुझे चार पंक्ति याद आ गई, फिर मैं बारे दद्दा की सुनाई देता हूं कि वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में। वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में, बड़ा सा फर्क होता है हकीकत में फंसाने में, और किसी पर जान दे देंगे। बहुत आसान है कहना, कलेजा सूख जाता है मोहब्बत को निभाने में। कलेजा सूख जाता है, और उम्र का ये तकाजा है कि हर 16 भड़कता है। ये चार पंक्तियां पीयूष के लिए कि उम्र का ये तकाजा है कि हर 16 भड़कता है। क्योंकि उम्र का तो जो खेल है कि उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से। जो नए लड़के बैठे हैं जो सुन लें ध्यान से, भरत भी सुन लें कि उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से। ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा, ये हमें मालूम है कि उम्र का ये तकाजा है कि हर 16 भड़कता है। जरा सी चूक हो जाए तो हर मसला बिगड़ता है, हमारे और तुम्हारे बीच रिश्ता हो गया कायम, तुम्हारा नाम लेता हूं तो मेरा दिल धड़कता है। क्या बात। तुम्हारा नाम लेता हूं तो मेरा दिल धड़कता है। कि बारे दद्दा, बस वहीं आ जाओ। मैं तो सूरदास का अनुयायी हूं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कविता का शीर्षक फिर रट लो एक बार, ये परीक्षा में आने वाला है। भाई तुरंत जी अकेले आ सकते क्या किताबों में? हमारे बारे दद्दा नहीं आएंगे क्या? कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, वो फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा मैंने पहले ही कहा था मेरी कविता सबसे छोटी होगी, पूरी हो गई कि नहीं? अच्छी लगी कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पनंगन के। अब जो होगा सो होगा। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हाले यार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कि बाप तुम आए मर गए दद्दा। मैंने एक वो भी लिखी थी, एक सवैया, इसी के ऊपर मैंने एक सवैया लिखा था, याद आ गया मुझको कि कुर्ता जरीदार मंचों के मेहमान डीएम के ठीक दाएं डटे हैं। प्रभात भाई साहब, कि कुर्ता जरीदार मंचों के मेहमान डीएम के ठीक दाएं डटे हैं, वो देखो तमाशा सियासत का भाई लुटेरों की रक्षा में गारद लगे हैं। कि कुर्ता जरीदार मंचों के मेहमान डीएम के ठीक दाएं डटे हैं, वो देखो तमाशा सियासत का भाई लुटेरों की रक्षा में गारद लगे हैं। उस सूरा के पांव बटेर दबी, तो चुन चुन के खूबई निशाने लगे हैं। और पहले मोहल्ले में को ना जानत तो अब भी इलाके के दद्दा बने हैं। कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। और बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनैयन के,
अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न की। अच्छा, हमें लगता पूरी कविता मतरामपुरा पे भी लागू हो रही है कि बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पन्हैयन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े आदमी दद्दा बड़ी तुम्हारी मूछें, कोई काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछें। अब तुम बड़े आदमी दद्दा बड़ी तुम्हारी मूछें, और कोई काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछें। और तुम करवा रहे कत्ल करा रहे चोरी दारू बेचो, धर्म कर्म ईमान सत्यता की तुम नेक न सोचो। और तुमने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ, और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन केवल कर लो। और तुमने कोरा डार बना लाए मानव तक को कुत्ता, आगे पीछे पूंछ ला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बाहरे दद्दा फटी पटाई दरी कल तक, और आज गद्दा बारे दद्दा। कविता का अगला बंद देखिए। लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गधा पंजीरी। एक बार ऐसी बात हुई कि बोले निराला जी, हमने एक बार सुना था कि आपने सरपंच के ऊपर कुछ लिखा था। हमने कहा लिखा है? बोले प्रधान के ऊपर लिखा। हमने कहा लिखा? बोले विधायक के ऊपर। हमने कहा हम तो सबके ऊपर लिखते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं लिखते। क्योंकि मेरी मान्यता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर कविता अगर लिखी है तो अब कभी हो ही नहीं। ये तो भाटों के काम है। आपकी कविता में किसी नेता का नाम आ गया तो आपने कविता का सत्यानाश कर दिया। कविता तो वो है कि वो नेता मर जाए, दूसरा नेता है, तब भी उसमें फिट बैठे। बात आती है, इन्होंने पूछा एक बार, वीर सिंह सिकरवार जी ग्वालियर में रहते, हमारे पड़ोस में ही। इनने पूछा दद्दू जी बताओ कि आपके दिमाग में तमाम बातें आती कहां से? मैंने कहा कवि हूं, सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। तो बोले सरपंच के ऊपर। हमने कहा सुन लो कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, क्योंकि यूपी में प्रधान है, एमपी में सरपंच हैं, और एमपी यूपी तो पूरी लगी है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। केवल सीमाओं के अंतर हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंतर हैं, वो केवल रेवेन्यू की नाप तोल के लिए जो अंतर हैं, शेष कहीं कोई अंतर है ही नहीं। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा। 4 से पंक्तियां और सुन लीजिए। बहन जी बैठो, थोड़ा और बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बहन जी, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अब बैठो। क्या होता है कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे कि इसमें करिया अजगर बच रहे। बजा दिया करो भाई साहब, हंसवे के साथ साथ में ताली भी ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे के इसमें करिया अजगर बच रहे, और इनने सब पेमेंट करा ला अधिकारियों से लड़के। गलगलियासी उधर बगल में 1 साल में सड़कें। इनने सब पेमेंट करा ला अधिकारियों से लड़के, और गलगलियासी उधर बगल में 1 साल में सड़कें, और बेजो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे, चना चोर फांसी पर लटके ऊंट चोर बच जावे। क्या बात, क्या बात। बड़ी बेजो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे,
चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे, और कैसे कैसे नियम बनाए तुमने मेरे दद्दा, बारे दद्दा। फटी फटाई दरी कल तक। अंत में 4-6 पंक्तियां दद्दा के कुछ गुण धर्म। भाई कोई व्यक्ति है तो उसके गुण धर्म होते हैं कि नहीं, और गुण दोषों का विवेचन रामचरितमानस में भी लिखा है कि पाप पुण्य गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये पूरी दुनिया पाप पुण्य और गुण दोषों का समुच्चय है। जिस व्यक्ति में अच्छाई है उसी व्यक्ति में बुराई है। नीम अगर कड़वी है तो औषधि भी उसी से बनती है। कि हुनरमंद हैं। चाचा जी सुन रहे कि सो गए? नहीं सोएंगे, सोते तो घर पे ना सोते वो आराम से, उनको तो कविता सुनो तो प्रेमी रहे हैं पहले से। कि हुनरमंद हैं। 4-6 पंक्तियां हैं, उपसंहार की पंक्तियां बड़े मन से सुन लीजिए। कि हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, गरज पड़े तो गधे को भी आप बना लेते। वाह क्या कहने थे, वाह। कि हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, और इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूप हैं। जहां पर पहुंच जाए निशाना हमें क्या। देखो अपना तो जो है कि धमाके से काम गोली चाहे जाए। कि इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रोवे, ये बातें ऐसी करें कि सुन के सांप आंधरे होवे। इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रोवे, ये बातें ऐसी करें कि सुन के सांप आंधरे होवे, और गुंताड़े में रहे अगाड़ी, धर्म कर्म में भस्सी। जई ताक पे रहेंगे कैसे हुआ 8 की 80। क्या बात। गुंताड़े में रहे अगाड़ी, धर्म कर्म में भस्सी, और जई ताक पे रहे कि कैसे होए 8 के 80। और जो पारिवारिक स्थिति होती है उसमें देख लीजिए कि साली सलहज घर में पसरे, बूढ़ी मां को ठोर नहीं। पीयूष जी कि साली सलहज घर में पसरे, बूढ़ी मां को ठोर नहीं। बेटा तुम जैसा नालायक इस दुनिया में और नहीं। थैंक यू। आपने चुन के मेरा इनाम लिया, आपका आभार। कि साली सलहज घर में पसरे, बूढ़ी मां को ठोर नहीं, और बेटा तुम जैसा नालायक इस दुनिया में और नहीं। और कैसे कैसे काम करे हैं। सोचो कुलदीप जी कि कैसे कैसे काम करे हैं। सोचो अपने अंतर में। छुट्टा दारू पिलवाई है प्रधानी के चक्कर में। कैसे कैसे काम करे हैं। सोचो अपने अंतर में। छुट्टा दारू पिलवाई है प्रधानी के चक्कर में, और सदा पराए खेत उखारे जम करके अन्याय करे। इनके घर में रही पटेली फिर जेई प्रधान बने, और सीमेंट ऊपर पोते हैं। पहले सीमेंट को सीमेंट कहा जाता था, पुराने लोगों को मालूम, जो क्योंकि पुराने लोग बड़े लोग भी होते हैं, कि सीमेंट ऊपर पोते हैं, भीतर गारा के रद्दा, बारी रद्दा, पटी पटाई दरी कल तक, और आज गद्दा, बारे दद्दा, बारे दद्दा, बाबा रे दद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद मतीरामपुर। और मैं पुनः बिल्कुल हार्दिक बात कह रहा हूं कि जो आनंद आज आया, पूरे कवियों ने बड़ा शानदार का पाठ किया, शानदार संचालन हुआ, और पूरा माहौल जहां पारिवारिक माहौल होता है, जहां हर श्रोता अपना दिखाई दे, वहां का आनंद ही दूसरा होता है। मैं पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं भरत को। अब प्रबल भाई साहब का यही पता नहीं लग पाया कि जे बड़े का हम बड़े। ऐसे कैसे बड़े नहीं।
तुमने घाटा करवा दिया देवकी नंदन यार, ऐसे कैसे? असल में क्या रहता है, बड़े आदमियों का अलग मिजाज होता है कि तुम हो बड़े आदमी। जैसे जो लोग बड़े आदमी होते हैं, चलो हमने मान लिया कि हम ही बड़े हैं या तमाम लोग बड़े बैठे हैं, बड़े लोगों के पास में प्रत्येक वस्तु एक से अधिक होती है। एक से अधिक गाड़ियां, एक से अधिक कोठियां, एक से अधिक कपड़े, एक से अधिक लफड़े। कि तुम हो बड़े आदमी, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला भिंड, आपका आशीर्वाद मिला, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत